गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 तक कल हो गया था। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखो, शो दैट a1 a2 अप टू सो ऑन an इज एन ap वेयर an इज गिवन बिलो। एक ap है, उसमें आपको an की वैल्यू गिवन है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, सम निकालना है किसका, 15 टर्म्स का। हमें कुछ भी गिवन नहीं है, ना हमें a गिवन है, ना हमें d गिवन है, और ना ही हमें सम तो हमें निकालना है, ये सब कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू में यहाँ पे पहले n की वैल्यू रखेंगे 1 और a1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कितना आया, a1 आ गया 7, ऐसे निकालेंगे a2 तो कितना आएगा 11। अब निकालेंगे a3 तो कितना आएगा 15, a4 देखिए आगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ए पी की a1 a2 a3 एंड a4 ये टर्म्स आ गई। क्या है 7 11 15 एंड 19। अब हमें यहाँ से a पता चल गया, d देखो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी कि 11 माइनस 7, d यहाँ से निकल गया 4। a पता चल गया, d पता चल गया। अब हम निकाल रहे हैं कैसे, हमें s क्या 15 टर्म्स का हमें सम निकालना है, यानी हमें निकालना है s15। तो 15 बाय 2 ऑफ a प्लस n यानी कि 15 माइनस 1, d कितना है 4। सॉल्व करो, मल्टीप्लाई 2 15 मल्टीप्लाई 35, इसको आप से मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा वो आपको क्या आएगा आंसर। ऐसे इसका बी पार्ट है, उसमें आपको आप एन क्या दे रखा है 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n दे रखा है। ऐसे a1 a2 a3 4 a4 की वैल्यू निकालोगे, वहाँ से a निकलेगा d निकलेगा, और उसको फिर आप सम ऑफ 15 टर्म्स इस फॉर्मूला में रख के सम ऑफ 15 टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। बी पार्ट आप खुद करेंगे। 11th क्वेश्चन देखो, if the sum of the first n terms of AP is 4n minus n square, what will be the first term, what will be the sum of two terms, and what will be the second term? Similarly find out the third and 10th and the nth term। आपको सिर्फ क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है, सम दे रखा है, इसके इक्वल टू n टर्म्स का सम। तो हम एक चीज देखते हैं, सम ऑफ वन टर्म तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही होगी खुद इटसेल्फ। a1 जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा यानी कि s1 होगा वो a के इक्वल होगा, a1 के इक्वल होगा, ap की फर्स्ट टर्म होगी वो। तो यहाँ से हम a1 निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये ऐसे सम ऑफ टू टर्म्स इसने बोला है हमें निकालने के लिए। तो सम ऑफ टू टर्म्स कैसे निकालेंगे हम, अब यहाँ पर टू टर्म्स है यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सम ऑफ टू टर्म्स हो जाएगा s2 और 2 से 8 माइनस 2, सम ऑफ टू टर्म्स क्या आ गया 4। तो हमें क्या निकालना है, सेकंड टर्म भी निकालनी है, सेकंड टर्म। तो क्या करेंगे, सम ऑफ टू टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो मेरी क्या आ जाएगी सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या आ गई यहाँ पे 1, यानी कि a2 कितना आ गया 1। यहाँ से हमें पता चल गया फर्स्ट टर्म पता चल गई, सेकंड टर्म पता चल गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, what will be the second term, similarly find out the third and the 10th and the nth term। हमें पता है a n क्या होता है, a n is equal to a plus n minus 1 d। थर्ड टर्म निकालनी है, a3 is equal to a कितना है 3 plus 3 minus 1 d यानी कि 3 plus 2 d। अब देखो सेकंड टर्म क्या निकली है 1, फर्स्ट टर्म क्या है ये, तो इसका d कितना हो जाएगा दिस माइनस 2। तो a3 क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 4, a3 हो जाएगा माइनस 1। a3 कितना हो गया हमारा माइनस 1। अब निकालनी है a10, 10th टर्म निकालनी है a10, तो वही 3
प्लस 10 माइनस 1 और डी कितना है हमारा -2 है। तो कैसे करेंगे 3 प्लस 9 इंटू -2 यानी कि 3 प्लस 3 माइनस 18 तो कितना आ जाएगा -15 ही आ गई हमारी 10th टर्म। और ए एन क्या हो जाएगी हमारी यानी कि एनथ टर्म ए क्या है 3 प्लस n माइनस 1 माइनस 2 ये हमारी एनथ टर्म की हो जाएगी 3 प्लस 2n माइनस 2 यानी कि 2n प्लस 1 ये हो जाएगी हमारी nth टर्म। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कौन से होंगे 6 के टेबल में आएंगे 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 इस तरीके से जितने भी होंगे हमें मतलब फर्स्ट 40 जो डिविजिबल बाय 6 है उनका क्या निकालना है सम निकालना है। तो यहाँ से जो हमारी एपी फॉर्म हो गया इसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ए क्या है 6 डी क्या है हमारा 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 और एन हमें गिवन है 40। उसने हमसे पूछा है कि कितनी टर्म्स का निकालना है हमें 40 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो सम क्या होता है ये फॉर्मूला होता है S40 क्या फॉर्मूला होता है n बाय 2 मल्टीप्लाई a प्लस n माइनस 1 डी 20 मल्टीप्लाई 12 प्लस 39 इंटू 6 कितना आ गया 4720 इसकी 40 टर्म्स का सम आ गया। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर करना था 12। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 है वो आप खुद करेंगे। कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे ये इसमें a क्या हो जाएगा 8 d क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 n कितना दे रखा है 15। आपको S15 निकालना है फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो इसकी तरफ। तो नंबर क्वेश्चन नंबर 12 की तरह होगा ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द सम ऑफ द ऑड इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच आने वाले ऑड इंटीजर्स का आपको क्या निकालना है सम निकालना है। तो 0 से 50 के बीच में कौन से आएंगे 1 3 5 7 11 टोटल कितने हो जाएंगे आई थिंक 25 होंगे 25 इवन एंड 25 ओड 25 ओड हो जाएंगे इसमें नंबर्स। तो यानी आपका इसमें ए क्या हो जाएगा इवन है तो 1 ओड है तो 1 3 5 7 इसमें 3 माइनस 1 डी आएगा 2 ए हो जाएगा 1 एन हो जाएगा 25 बनते होंगे और नंबर्स कैलकुलेट कर लेना 1 3 5 7 9 11 13 15 17 अप टू 50 तक मतलब 49 लास्ट होगा। तो देखिए आई थिंक 25 के होंगे बाकी आप कैलकुलेट कर लेना और उसके बाद आपको क्या निकालना है उनका सम। तो आपको एन की वैल्यू पता चल जाएगी ए की और डी की आपको क्या फाइंड आउट करना है उनका सम फाइंड आउट करना है क्वेश्चन आप खुद करेंगे। A contract from construction of a road specifies a penalty for delay of completion work beyond a certain date as follows ₹200 for the first day। मतलब जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं पेनल्टी लगा रहे हैं कैसे लगा रहे हैं देखो पहले दिन 200 अगर उसके बाद भी उनका काम लेट होता है तो 250 रुपये और थर्ड डे के लिए 300 रुपीज़। तो ऐसे इन्होंने सक्सीडिंग पेनल्टी लगाई है कितने की डेली 50 रुपीज़ इंक्रीज करके। तो प्रीसीड हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी। तो कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 30 दिन की। तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व करा यहाँ पे स्टार्टिंग हमारी कितने से हो रही है 200 से और यानी ए क्या हो गया 200। उसके बाद हर बार 50 बढ़ते जा रहे हैं तो डी कितना हो गया 50 हो गया एन हमारा हो गया 30। उसने पूछा है 30 डेज के लिए तो अब हमें निकालना है एस एन। आपको तीनों चीज़ों का पता है फॉर्मूला में पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन 16 देखिए an amount of ₹700 is to be used to give the 7 cash prize to the student of a school for their overall academic performance if each prize is ₹20 less than its preceding prize. Find out the value of the each prize। हमें each prize की क्या निकालनी है वैल्यू। तो हम इसमें क्या कर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस हम मान लेंगे p और कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस क्या हो जाएगी फिर p माइनस 20 क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि 20 लेस है प्रीसीडिंग प्राइस है अपने पहले वाले प्राइस से 20 लेस।
और कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस क्या हो जाएगी p माइनस 40। फर्स्ट अगर p है, सेकंड में p माइनस 20, सेकंड में p माइनस 20 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा p माइनस 40। ये फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस और ये थर्ड प्राइस। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे a तो क्या बन रहा है p और d क्या बन रहा है माइनस 20, और हमें एस कितना गिवन है टोटल। फर्स्ट हमारी ये तो फर्स्ट ये बन रहा है, डी हमारा कितना आ रहा है 20, और हमें टोटल अमाउंट दे रखा है, यानी कि एस एन हमें कितना दे रखा है 700। टोटल अमाउंट में 700 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों में, तो हम 700 इज इक्वल टू एन, कितने बच्चों में करना है, एन भी फाइंड आउट करना है हमें इसमें। सेवन कैश प्राइस दे रखे हैं, तो यानी कि कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 में, तो यहाँ पे एन भी कितना दे रखा है हमें 7, तो 7/2 2p प्लस 7 माइनस 1 d। यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी आपको a1 फाइंड आउट करना है, तो इसको आप खुद सोल्व करेंगे और a1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन 17 देखिए, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. जैसे कि क्या बोल रहा है कि जो आप स्कूल है उनके स्टूडेंट्स ने क्या ट्राई किया कि हर क्लास के बच्चे क्या है प्लांट्स उगाएंगे स्कूल में, और वो अपने क्लास के अकॉर्डिंग जो क्लास है उतने ही प्लांट, जैसे क्लास फर्स्ट है तो 1 प्लांट, क्लास सेकंड है तो 2 प्लांट, क्लास थर्ड है तो 3 प्लांट्स, ऐसे कहाँ तक है वो क्लास 12th तक है। तो देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास, हर क्लास के कितने सेक्शन है 3 सेक्शंस है, तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो कितने जो है ट्री प्लांट किए जाएंगे स्टूडेंट्स के थ्रू। तो इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग 1 पीरियड निकाला, तो फर्स्ट क्लास एक पौधा लगाएंगे, सेकंड 2, ये थर्ड, ये फोर्थ 4, ऐसे करके टोटल कहाँ तक है क्लास 12 तक है। तो यहाँ पे हमारा ए क्या हो गया 1, डी क्या हो गया 1 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे एन कितना हो गया 12। तो हम निकालेंगे एस एन, कैलकुलेट करेंगे, एस एन क्या हो जाएगा 12/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 12 माइनस 1, तो कितनी आ गई 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 11 78 आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो ये तो कितने 1 सेक्शन के लिए हर क्लास के 3 सेक्शन है, टोटल प्लांट्स प्लांट कितने हो जाएंगे 78 को कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 234 टोटल प्लांट्स क्या है बच्चों ने प्लांट किए। ये था क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, a spiral shape is made up of successive semicircles with centers A and B alternately. सेमी सर्कल एक स्पाइरल बनाया है सेमी सर्कल से, जिसमें जो सेंटर एक बार ए आ रहा है एक बार बी आ रहा है, वो अल्टरनेटिवली एक बार ए एक बार बी एक बार ए एक बार बी इस तरीके से, और रेडियस 0.5 2.5 1.5 2.0 इस तरीके से उसके क्या बन रहे हैं रेडियस बन रहे हैं। अब देखिए सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है पाई आर, तो इस केस में जो हमारी फर्स्ट जो हो जाएगी सेमी सर्कल उसको हमने मान लिया A1, तो कितनी हो जाएगी पाई आर कितना है 0.5, यानी कि 0.5 पाई 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई/2। A2 कितना हो जाएगा पाई इंटू रेडियस कितना है 1, यानी कि पाई हो जाएगा। नेक्स्ट A3 कितना हो जाएगा 2.5 कितना है 1.5 होगा, 1 के बाद 1.5, यानी कि 1 प्लस 1/2 पाई प्लस पाई/2 कितना हो जाएगा ये 3 पाई/2। तो एक टाइप से हमारी क्या बन रही है इसमें एक 3 पाई/2 पाई 3 पाई/2 इस तरीके से फॉर्म हो रही है हमारी AP। तो इसमें हमारा A क्या हो गया पाई/2, D कितना हो गया पाई/2, पाई माइनस पाई/2 क्या हो जाएगा पाई/2, और n हमें अभी इसमें क्या बोल रहे हैं इसमें देखो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, हमें टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल बतानी है। तो इसमें कितने हमें बताना है n कितना दे रखा है 13, क्या बोल रहा है टोटल 13 बार उसको क्या कर रहे हैं हम 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से बन रही है।
तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ए भी ए की गिवन है, डी की गिवन है, एन की गिवन है, हम निकाल लेंगे एस, तो वो क्या निकल जाएगा 5/2 इंटू 2, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, फर्स्ट टर्म कितनी है, सॉरी ये 13/2, 2 इंटू 5/2 प्लस 13 माइनस 1 5/2, सॉल्व करो इसको, कितना आएंगे 2 से कैंसिल 2, 13/2 5 प्लस ये आएगा 12 5/2, ये कट के हो जाएगा 6, ये बन जाएगा 13, 2 मल्टीप्लाई 7 5। पाई की वैल्यू क्या होती है, इसमें गिवन है 22/7, इससे कटा ये, इससे कटा ये, इसको से मल्टीप्लाई करोगे वो क्या आ जाएगी आपकी लेंथ ऑफ वायर, या फिर जो स्पाइरल शेप है उसकी लेंथ आपकी निकल जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 200 logs are stacked in this way, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? लकड़ी के गट्ठे रखे हुए हैं कैसे, निचली वाली रो में 20, उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18, ऐसे ऐसे करते हुए कम का, तो टोटल कितने रखे हुए हैं 200 रखे हुए हैं। तो हमें बताना है कि टोटल रोज कितनी बनी है और जो टॉप रो है उसमें कितने लोग हैं। तो कैसे, यानी कि हमें गिवन है एस एन गिवन है, ए गिवन है 20, डी क्या हो जाएगा 19 माइनस 20 माइनस 1, एन हमें कैलकुलेट करना है और हमें बताना है टॉप रो में कितना है। तो देखो 200 इसके इक्वल हो गया n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस n माइनस 1, डी कितना है -1, तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 400 इज इक्वल टू n 40 प्लस n माइनस 1, तो ये बन जाएगा 440 n प्लस ये हो जाएगा -n प्लस 1, तो ये बनेगा n स्क्वायर प्लस n, बन गया 400 इज इक्वल टू 40n 41n माइनस n स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनेगी n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगी आपकी इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 25n 16n, इसके बनेंगे वेक्टर्स n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी n माइनस 25, n कॉमन ले लेंगे, यहाँ से लेंगे 16 कॉमन, n माइनस 25, तो बना n माइनस 16 n माइनस 25। दो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई, एक तो 16 आ गई, एक आ गई 25। तो या तो नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी हो सकती है 16, या नंबर ऑफ रोज हैं जो वो कितनी हो सकती है 25। तो अब हमारी टॉप रो में कितना होगा हमें ये पढ़ना, नंबर ऑफ रोज अगर 16 है, नंबर ऑफ रोज अगर 16 है तो A16 में हमारे कितने रोज होंगे, देखो A कितना है 20 प्लस n यानी कि 16 माइनस 1 D, तो 20 प्लस 15 माइनस 1, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। और अगर हम लेते हैं 25 लेंगे n, यानी अगर हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है 25 है तो टॉप मोस्ट रो में कितने लॉग्स होंगे ये कैलकुलेट करते। तो टॉप मोस्ट रो के कौन से होंगे 25, तो 20 प्लस 25 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 25 माइनस 24 माइनस 4। नंबर ऑफ लॉग्स माइनस में नहीं हो सकते, तो इसका मतलब तो जो रो है वो 25 नहीं है, कितनी है 16। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितने हो गए 16, और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट टॉप मोस्ट रो कितने हैं वो 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द इनिशियल पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes. The line every competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato
runs back, drop it in the bucket, runs back to pick up the second and runs to the bucket to drop it in. She continues until the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? मतलब ये ऐसे रखा हुआ है, यहाँ बकेट रखी हुई है, यहाँ 5 सेंटीमीटर पे एक है, फिर 3 के गैप पे क्या है, पोटैटो रखे, तो 5 फिर 8 फिर 8 3 11 फिर 14 ऐसे ऐसे डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो क्या कंपटीटर क्या कर रहा है, पहले यहाँ गया, इसको उठाया, फिर वापस रखा, फिर यहाँ गया, फिर वापस रखा, फिर यहाँ गया, फिर वापस रखा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ। तो हमें टोटल बताना है 10 पोटैटोस में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। और तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें a क्या बन जाएगा 5, b क्या बन जाएगा 8 - 5 = 3 और n कितना हो गया 10। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 10/2 प्लस 2 × 5 प्लस 10 - 1 × d, तो कितना आया, ये आ गया आपका 185। तो ये देखो 185 कब है, जब वो सिर्फ एक बार सीधा जा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, डबल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर क्या हो जाएगा 2 × 185, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 10 8 × 16 और 70 370 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस पूरा किसने, जो है हमारे सॉरी मीटर में है क्वेश्चन, तो इतने मीटर का जो डिस्टेंस है वो हमारे कंपटीटर ने कवर किया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे चैप्टर 5 होता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 5.4 आपकी ऑप्शनल है, इसके मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूँगा।